वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कल आपको क्या करना है और एग्ज़ाम के दिन, जैसे कि 5 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो उस दिन आपको क्या करना है, एग्ज़ाम सेंटर में कैसे चेक करना है, क्या चीज़ करना है, सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और 1.25 या फिर 2x के स्पीड से देखिएगा कि ताकि आपका टाइम वेस्ट ना और फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कल आपको क्या करना है। जैसे कि कल कई लोग ट्रैवल करेंगे जिनका दूसरे सिटी में एग्ज़ाम सेंटर पड़ा होगा, तो आपको क्या करना है कि कल जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या फिर जो भी आपके पास नोट्स हैं करंट अफेयर के, वो आप अपने साथ रखिएगा और उससे एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अब मैं गो थ्रू के लिए क्यों बोल रहा हूँ, याद करने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने याद तो कर लिया होगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम था तो आपने याद किया होगा। भले आपको याद आ नहीं रहा हो बट आपने याद किया है, तो उससे जब आप लोग गो थ्रू होते हैं और जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो जो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस में, तो आपको क्लिक कर जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार करंट अफेयर से पूरा गो थ्रू कल हो जाना आप लोग। और अगर टाइम बचता है तो मैथ्स के जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं, उस टॉपिक के जो भी फॉर्मूलेज में आपको दिक्कत है, उस फॉर्मूलेज के थ्रू आप लोग जा सकते हैं और देख सकते हैं कि वो फॉर्मूले को एक बार दो बार रिवाइज कर सकते हैं देख के, बस और कुछ करने की नीड नहीं है। रीजनिंग तो करना ही नहीं है और इंग्लिश भी नहीं करना है। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आप लोग फॉर्मेट देख सकते हैं, जो भी मैंने पीडीएफ दिया उसमें फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट देख सकते हैं। एड्रेस और वो चीज़ अपने अकॉर्डिंग आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, उतना वो मैटर नहीं करता है। बट डिस्क्रिप्टिव में ग्रामर बहुत मैटर करता है, ग्रामर के बेसिस पे नंबर कटते हैं और नंबर मिलते हैं, तो ग्रामर गलत नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट जो भी हो। तो फॉर्मेट से गो थ्रू हो जाना जो भी पीडीएफ दिया उससे, और जो भी ड्राफ्ट है जैसे कि ऊपर का पैराग्राफ, नीचे का पैराग्राफ और ऊपर क्या लिखना है, ये सब में सेम होता है। तो वो चीज़ आप लोगों को हमेशा याद करके जाना है कि ये चीज़ सेम होता है, तो उतना याद करके जाओ। और बाकी अंदर की जो भी स्टोरी है वो आप क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हो डिस्क्रिप्टिव में। और जो भी ऐसे के लिए मैंने टॉपिक्स दिए, 3-4 ऐसे टॉपिक्स मैंने ऐसे के लिए प्रोवाइड किए हैं कि वो कोई भी टॉपिक आपका भी आएगा तो उसमें आप लोग उसको डाल सकते हो और उसमें आप लिख सकते हो, उसको मतलब बढ़ा के लिख सकते हो। इतने मैंने आपको टॉपिक दे दिए हैं, 5 की 6 टॉपिक दिए हैं, उस पर कई सारे मैंने आपको ऐसे के टॉपिक सब टॉपिक्स दिए थे। तो अगर आपको 5-6 टॉपिक्स अच्छे से याद है तो उसको आप बढ़ा के किसी भी ऐसे के टॉपिक में आप इंक्लूड करके लिख सकते हो। तो वो चीज़ याद करके जाना है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब एग्ज़ाम में हम लोग जाते हैं तो सोच सोच के जब लिखते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, हम लिख कम पाते हैं। तो अगर आप पहले से ही वो याद कर रखे हो और जब जाके लिखोगे तो टाइम भी बच जाता है और आप अच्छे से टाइप भी कर लेते हो। अगर आपकी स्पीड धीरे है तो आप अच्छे से टाइप कर लेते हो अगर याद करके जाते हो। तो ये चीज़ आपको करके जाना है कल। अब एग्ज़ाम के दिन आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है और जो भी पेन लेके आप लोग जाइए। और जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म को बोला था वो अपने पास रखना, बैग में अंदर अलाउ नहीं करते हैं बट अपने पास रखना। तो ये चीज़ हो गया। फिर जब आप जाते हैं और जब लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद से देखिए इस बार आपका डिस्क्रिप्टिव भी पेपर है। जैसे हम लोग प्री में जाते हैं तो प्री में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, तो हम लोग केवल माउस चेक करते हैं। तो इस बार आपको कीबोर्ड भी चेक करना है, कीबोर्ड के हर एक कीज़ चेक करने हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, फुल स्टॉप है और उसके बाद से आपका कॉमा है, ये सब चीज़ है। और ये सब आपको चेक करना है। ये चेक कब करेंगे, जब आप पासपोर्ट डालते हैं तो उसमें एक एक करके, जैसे ABCD एक साथ सारे एक एक करके सारे कीबोर्ड को आप चेक कर सकते हैं कि सारे कीबोर्ड के एक एक की जो होते हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको करना है, क्योंकि जब डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाता है तब टाइम नहीं रहता है, तो कीबोर्ड आपका चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको उस दिन चेक कर लेनी है एग्ज़ाम लॉगिन करने से पहले। अगर आपका काम नहीं कर रहा है कीबोर्ड तो आप तुरंत बोल के चेंज करवा लीजिए कीबोर्ड, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो आपका टाइम कैसे जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और बीच में जो इन्विजिलेटर होते हैं वो उतने सपोर्टिव नहीं हो पाते हैं, कुछ सेंटर पे होते हैं बट कुछ सेंटर पे नहीं होते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपका डिस्क्रिप्टिव रह जाएगा। और मान लीजिए कि आपने MCQ अच्छे से कर लिया, डिस्क्रिप्टिव ही रह जाए तो उसकी तब वो करने से क्या ही फ़ायदा होगा। तो हर एक कीबोर्ड के हर एक की आपको चेक करना है, ABCD से लेके सब नंबर और फुल स्टॉप, कोमा, ये सब चीज़ आपको चेक करना है।
तो यही चीज़ मैं आप लोग से शेयर करना चाहता था। और जो भी मैंने पहले वीडियो में आपको बताया उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें और आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें। और सबको ऑल द बेस्ट मेरे साइड से। और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग बीच में मैसेज कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। मैं आप लोग के जो भी क्यूरीज होंगे उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अच्छे से आप लोग तैयारी करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। तो सबको ऑल द बेस्ट मेरे साइड से। और बढ़िया से आप लोग सब एग्ज़ाम दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।